गाइस, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन एल्विश यादव अरेस्ट इन स्नेक वेनम केस, राइट और रॉन्ग, ओपिनियन एंड एनालिसिस बाय पीप ओए। तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, कंट्रोवर्सीज, लफड़े हो रहे हैं एल्विश के लाइफ में। एंड अभी तो कल न्यूज आई कि अरेस्ट भी हो चुके हैं एंड 14 डेज के लिए वो जेल के अंदर। माय गॉड। तो इसके ओपिनियन एंड एनालिसिस पहले देखते हैं एंड देन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो नाम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। एल्विश यादव जो एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है और यूट्यूबर है, उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। YouTuber Elvish Yadav has been arrested by the Noida police earlier today. यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी सांपों के जहर से जुड़े मामले में की गई है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है। एल्विश, कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहोगे? ये अरेस्ट सही है, गलत है? क्या मनोहर लाल खट्टर जो सीएम थे पहले पर अब वो सीएम नहीं रहे, या ये अरेस्ट इसलिए है क्योंकि एल्विश यादव एक हिंदू है और हिंदुइज्म को प्रमोट करता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन हैं? क्या सच्चाई है इसमें कुछ, या नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पीपो में। एल्विश यादव जो एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है और यूट्यूबर है, उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया 14 दिन के। ये मामला है स्नेक वेनम केस का, जिसमें मेनका गांधी जो बीजेपी की एमपी भी हैं, जो कि एक एनजीओ भी चलाती हैं जिसका नाम है PFA, उसके अंतर्गत एक कंप्लेंट करी गई थी लास्ट ईयर। ये अरेस्ट उसी का एक फॉल आउट है। ये अरेस्ट सही है, गलत है? क्या मनोहर लाल खट्टर जो सीएम थे पहले पर अब वो सीएम नहीं रहे, क्या ये उसका नतीजा है? क्या ये अरेस्ट किसी लेफ्टिस्ट लॉबी ने करवाया है, या ये अरेस्ट इसलिए है क्योंकि एल्विश यादव एक हिंदू है और हिंदुइज्म को प्रमोट करता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन हैं? क्या सच्चाई है इसमें कुछ, या ये उसी तरह का केस है जैसा आर्यन खान के साथ हुआ था, जहां समीर वानखेड़े ने उन्हें आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं उनको पकड़ा था और कई चार्जेस लगाए गए थे जो साबित नहीं हो पाए और जुडिशियल कस्टडी में आर्यन भी गए थे पर बाद में रिलीज हो गए थे बेल पे। क्या ये एक धंधा बन गया है कि पॉपुलर लोगों को अरेस्ट कर लो और सुर्खियां बटोरो? इलेक्शन से ठीक पहले ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए जानते हैं इस केस में क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, और पूरा डिकोड करते हैं, एनालाइज करते हैं इस केस को, एंड देन ऑब्वियसली माय ओपिनियन कि अरेस्ट ठीक है नहीं। तो सबसे पहले स्नेक वेनम केस है क्या? जैसे मैंने बताया, मेनका गांधी के एक एनजीओ ने नजर रखी हुई थी। उन्होंने बोला कि जब एक एल्विश यादव का म्यूजिक वीडियो आया था जिसमें वो स्नेक्स को यूज कर रहा था, उसमें कोबरास थे, तभी से उन्होंने एल्विश यादव पे नजर रखी हुई थी क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि ये स्नेक्स आ कहां से रहे हैं, क्या ये कोई क्राइम का पार्ट तो नहीं है। और फिर उसके बाद एक प्री प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस एनजीओ ने एक ऐसा एपिसोड रचा जिसमें उन्होंने मांग करी कि हमें स्नेक वेनम चाहिए पार्टी में सप्लाई करने। कहा जा रहा है कि एल्विश यादव ने वो ऑर्गेनाइज किया, उसने कॉन्टैक्ट्स दिए और वो अरेंज हुआ स्नेक वेनम। यहाँ पर तुमने जो एल्विश भाई के करते हो वहाँ कैसे ले जाते हो फिर? वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी, बड़े आदमी भी तो है ना एल्विश भाई। हाँ, बड़े आदमी उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है। वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ, फिर कांटेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलते हैं वो। उसके बाद एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पे आकर बोला कि ये केस फेक है, उसको गलत फंसाया जा रहा है। और अब आफ्टर पुलिस हैज डन थरो इन्वेस्टिगेशन, उस पर कुछ अरेस्ट हुए थे। उन लोगों से बात करने के बाद पुलिस को कुछ एविडेंसेस मिले एल्विश यादव के अगेंस्ट, और अब उसको इसलिए ही गिरफ्तार करके उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने उसको 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया, जिससे आगे ये प्रोसीजर्स पूरे हो पाए और सारी तहकीकात हो पाए, सारी बात पता चल पाए। और गाइस, जुडिशियल कस्टडी इज नॉट अ क्रिमिनल पनिशमेंट, इट्स नॉट अ सेंटेंस बाय द मजिस्ट्रेट। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज कई लोग जिनका काम ही होता है सोशल मीडिया पे चीज़ों को उछालना, वो स्टूपिड ट्वीट्स करते हैं
वो स्टूपिड वीडियोस बनाते हैं, वो स्टूपिड पोस्ट करते हैं, जिससे वो अपना एजेंडा पूरा कर सकें। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पहले ये समझें कि जुडिशियल कस्टडी क्या होती है और सेंटेंस, क्रिमिनल सेंटेंस क्या होता है। तो जुडिशियल कस्टडी जस्ट मजिस्ट्रेट की कस्टडी होती है, मजिस्ट्रेट अपनी कस्टडी में ले रहा है, ये पुलिस की कस्टडी में नहीं होता। और ये इसलिए किया जाता है जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो अपीयरेंसेस हो पाए टाइमली और उस बंदे को भी कोई हरासमेंट ना हो पब्लिक से, इसलिए जुडिशियल कस्टडी होती है। आर्यन खान की जुडिशियल कस्टडी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो नोवेयर आप किसी को क्रिमिनल नहीं बोल सकते अनलेस एंड अनटिल उसको मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस किया है। तो अगर कोई सोशल मीडिया पे बोल रहा है तो वो भी एक गलत चीज़ है, वो डेफेमेशन में आता है और उसके भी अपने इम्प्लीकेशंस होते हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस। अब आते हैं कि कुछ एलिगेशंस जो हैं स्नेक वेनम केस में वो क्या हैं। तो एलिगेशंस हैं कि एल्विश यादव ने इन कोबराज, इन पाइथन्स, इन स्नेक्स को यूज करा अपने म्यूजिकल वीडियो में। देखिए, कोई भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप स्नेक वेनम प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो तो और खतरनाक क्राइम है। एक, ये एडिक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए। और दूसरा, अगर आप एक कोबरा या पाइथन का वेनम निकालते हो तो वो वेनम जो होता है वो उस कोबरा के लिए वो फूड डाइजेस्ट करने के लिए होता है, और वो वेनम निकाल दिया जाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज वो खाना पचेगा नहीं, खाना खा नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। और ये गलत है, मॉरली भी बहुत गलत है, और ये एक क्राइम भी है इंडिया में, ये इलीगल है। तो मेनका गांधी की जो एनजीओ है विच इज PFA, पीपल फॉर एनिमल्स, उसने अगर इस बारे में कंप्लेंट करी है तो कुछ गलत नहीं करा, पहला तो मैं ये बोलूंगा। पर प्रूफ क्या होता है यहाँ, ये सामने दिख रहा है कि म्यूजिक वीडियो में एल्विश यादव ने वो स्नेक्स यूज किए, तो वहां वो गलत है, वो क्राइम का पनिशमेंट अलग है। पर उसने वो वेनम सप्लाई किया, ही इज द मेन गाय बिहाइंड सप्लाइंग वेनम, ये प्रूव नहीं हुआ है। और जब तक वो प्रूव नहीं होता तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसकी जो सिवियरिटी है वो कितनी ज्यादा है। और ऐसा वो पाया जाता है अगर वो स्नेक वेनम सप्लाई करा तो एक तो एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, दूसरा अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक्चुअली एक वाइल्ड लाइफ को एंडेंजर कर रहे हो, जो कि आई थिंक बहुत सीरियस अपराध है। ये एल्विश यादव ने खुद कबूला भी है, जो मेरे को सुनने में आ रहा है। दूसरा क्राइम है ड्रग सप्लाई करने का, जिसके चलते NDPS एक्ट भी लागू हो जाती है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। बहुत सिवियर एक्ट है ये, और इसकी पनिशमेंट बहुत सिवियर हो सकती है, 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये मामला बहुत संगीन है, पर ये भी प्रूव नहीं हुआ है। पुलिस ने एविडेंसेस के बारे में भी बोला कि जो सैंपल्स, जो लैब टेस्ट हुआ और जो सैंपल्स मिले थे पार्टी से, उसमें कोबरा और क्रेट वेनम पाया गया है। पर वो एल्विश यादव ने सप्लाई किया है नहीं, ना उस पर कोई स्टेटमेंट है, ना कोई एविडेंस अभी तक पब्लिक आए में है। देखिए, कई बार जुडिशियल कस्टडी में लोगों को इसलिए भी डाला जाता है जिससे आपको पूरे नेक्सस का पता चल पाए। इनफैक्ट आर्यन खान को भी डालने का मेन मकसद यही था। जब समीर वानखेड़े ने आर्यन खान, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको जो पकड़ा, तो कई लोग ये भी बोल रहे थे कि उनके थ्रू उस नेक्सस का पता चल सकता है। तो कई बार जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो इसलिए नहीं होती बिकॉज आपको लगता है वो अपराधी है, पर शायद वो आपको हेल्प कर सकता है थ्रू अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, सीरीज ऑफ कोर्ट प्रोसीजर, जिससे आपको पूरे नेक्सस के बारे में पता चल सके। तो वहां एक स्ट्रॉन्ग कड़ी एल्विश यादव हो सकता है। और अगर एल्विश यादव यहाँ पुलिस की मदद करता है, इस प्रोसीजर में मदद करता है, और शायद उसका अगर डायरेक्ट लिंक ना हो पर उसके पास कॉन्टैक्ट्स हो, उसके पास उस नेटवर्क का कहीं ना कहीं रीच हो, तो वो कहीं ना कहीं इस मामले में, इस नेक्सस का पता लगाने में बहुत मदद कर सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी देख रहा हूँ, कोई भी अरेस्ट हो जाता है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो घंघोर अपराधी है, स्पेशली जब वो प्रूव नहीं हुआ है उसका क्राइम अभी तक। आर्यन खान के केस में भी सब लोग उछल के, सब लोगों ने वीडियोस बनाए, पर बाद में पता चला आर्यन खान का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जबकि उस पे भी ऐसे ही चार्जेस लग रहे थे, कि एलिगेशंस लग रहे थे कि भाई वो सप्लाई करता है, वो पार्ट है इस नेटवर्क का, क्योंकि स्टार्ट ऐसे ही होती है चीज। नहीं तो आप कैसे जुडिशियल कस्टडी भी मांगे, कैसे अरेस्ट भी करेंगे, तो पुलिस को ये बताना पड़ता है। पर उसमें कितना ट्रूथ है और वो जो एविडेंसेस है कितने स्ट्रॉन्ग है, वो अभी तक नहीं पता चला है। आर्यन खान को बाद में बेल मिल गई थी, और इनफैक्ट समीर वानखेड़े जो IRS ऑफिसर इस केस में थे, या NCB ऑफिसर थे नार्कोटिक्स ब्यूरो के, उनको बाद में उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया। और ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी उछली थी कि SRK से उन्होंने 25 करोड़ मांगे। वी नो इन द वर्ल्ड ऑफ करप्शन कई लोग ऐसे अरेस्ट इसलिए भी करते हैं बिकॉज प्रॉब्ली दे आर इंटरेस्टेड इन सम अदर थिंग। और जैसा भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का चल रहा है सारा मामला, और जिसपे मैंने बताया कि कैसे करप्शन हो सकता है इससे, अपने पिछले वीडियो में जो आप देख सकते हैं, यू नेवर नो किस इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे यूज कर रहे हो, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात है। हमारा सिस्टम देखिए ना कैसा है, जैसे ही मनोहर लाल खट्टर की CM की कुर्सी गई, तभी एकाएक एल्विश यादव अरेस्ट हो गया। तो हमारा सिस्टम क्या बताता है आपको, यहाँ लोगों के पर्सनल एजेंडाज भी चलते हैं, और लोगों की पर्सनल रेपो,
नेटवर्किंग भी चलती। क्या सही है गलत मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा अपने ओपिनियन में, अपने एनालिसिस के थ्रू, कि आपको वेट करना चाहिए जुडिशियल कस्टडी के खत्म होने का। एंड ऑब्वियसली अगर एल्विश यादव ने बस इन स्नेक्स को यूज किया था, आई एम श्योर उसको पनिशमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं मिलेगी। गलतियां होती हैं, आपको कई बार पता नहीं होता, पर अगर वो सप्लाई कर रहा था वेनम तो ये गंभीर अपराध है और उसको पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए, पर ये एस्टैब्लिश होना भी बाकी है। तो कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, इस वीडियो को शेयर करिए जिससे और लोग अवेयर हो सके कि मामला अभी कहां अटका पड़ा है। गाइस अभी ये वीडियो बनाते बनाते मेरे पास एक न्यूज़ आई है जिससे साफ पता चल रहा है कि एल्विश यादव ने कबूल लिया है कि मैंने वो वही स्नेक बोल रही वेनम थी। सप्लाई करता था। अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं करी है, पर न्यूज़ सोर्सेज बता रहे हैं, और अगर ये सही है तो इसमें अब कुछ नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था, अगर वो यूज़ कर रहा है उसको एक म्यूजिक वीडियो में, वैसे अगर वो सप्लाई कर रहा है तो पूरा मामला ही चेंज हो जाता है, पूरा केस चेंज मैंने हो अभी जाता है। जस्ट न्यूज देखी। तो जहाँ तक यूज़ करने की बात थी, म्यूजिक वीडियो में गलती आपसे हो सकती है, उसकी पनिशमेंट इतनी नहीं होती, पर अगर आप सप्लाई करते थे और उससे पैसा कमा रहे थे, ऐसा पैसा किस काम का है यार। और इसकी इम्प्रिजनमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, 7 साल मिनिमम, 10 से 20 साल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कर 10 से 20 साल भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि अब कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। अभी जुडिशियल कस्टडी में है और प्रॉबेबली वहाँ एल्विश ने मुंह खोला, वहाँ जिस तरह के सवालात हुए होंगे, पुलिस के पास पहले ही एविडेंसेस थे जैसे वो बोल रहे थे, तो मीन्स दिस केस हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज अ केस ऑफ ड्रग सप्लाई। पहली तो बात है कि ये ड्रग एडिक्शन, आप किसी भी तरह से इस पूरे प्रोसेस में अगर किसी वजह से भी, किसी तरह से भी अगर आप सक्रिय हैं एक ऐसी चीज़ में जिससे किसी को ड्रग एडिक्शन हो सकता है, इतना डेंजरस, तो ये तो वैसे भी बहुत गंभीर अपराध है। और आपने कबूल लिया है कि आप सप्लाई कर रहे थे, तो मतलब आप इस प्रोसेस का पार्ट हो, इस चेन का पार्ट हो, किस लिए? बस पैसा कमाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा अशोभनीय है। और कितना भी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी यूट्यूबर, क्रिएटर हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। तो जितने भी लोग जो एल्विश को अपना भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो मैं बस आपको इतना बोलूंगा कि ये चीज़ डिफेंड करने लायक नहीं है। आप ड्रग सप्लाई कर रहे हो, इसको कैसे जस्टिफाई करो, इसको डोंट हैव टू डिफेंड इट। बट मैं बस ये बोलूंगा कि उसकी माता के लिए प्रे करिए। उसकी मॉम जो है वो बहुत प्योर हार्टेड और प्योर सोल है। इट्स सो हार्टनिंग टू, इट्स सो डिफिकल्ट टू इवन डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि उन पे क्या गुजर रही होगी जब वो दरवाजे पे एल्विश की राह टक रही होंगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स। और जैसे मैंने बोला, लॉ सबके लिए समान है, और अगर ऐसा है तो सज़ा मिलनी चाहिए। आई होप इससे बहुत सारे और लोगों को सीखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग 30 मार का बन रहे हैं सोशल मीडिया पे आज की डेट में। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वायलेंस प्रमोट हो रहा है। आई बिलीव ये एग्जाम्पल है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे। इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, क्रिएट कंटेंट, डोंट क्रिएट वायलेंस। और अगर इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है तो अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करिए। मैंने पहले भी जब मैक्सन पे उसने हाथ उठाया था, मैंने उसको भी कंडेम किया था और मैंने माफ़ी भी मांगी थी कि आई एम सॉरी, मेरी भी गलती है, बिकॉज समटाइम्स यू डिफेंड पीपल एंड गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि बंदा सीखेगा। पर इस तरह के अपराधों को तो आप माफ़ नहीं कर सकते। और थोड़ा सा एम्पैथी रखिए उन माँ बाप के लिए, उस माँ के लिए जो कि शायद घर पे वेट कर रही है अपने बेटे की। थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाइए। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं एक थैंक्स का बटन दबा के। नहीं तो आप इस वीडियो को बस शेयर भी कर लें तो बहुत सपोर्ट होगा। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे डेली वीडियोस के लिए ऑन द ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड व्हाट नीड्स मोर डीकोड एंड एनालिसिस, जिससे जो सही है वो आप तक पहुंच सके, ना कि रूमर्स, ना कि स्टुपिडिटी। आप देख रहे हैं पीपो, मैं हूं काश, अब कुछ नहीं छुपेगा। चलो, इन्होंने जो मम्मा वाली बात बोली ना, वो मैं भी सोच में पड़ गई, बिकॉज मैंने व्लॉग्स देखे हैं, उनकी मम्मा इतनी प्यारी, इतनी क्यूट है। और ऊपर से मैंने बिग बॉस में सुना था उनका और एक भाई था एंड जिसकी डेथ हो चुकी है शायद, तो उनके मम्मा को अभी ये ही एक लड़का है, तो जिसका हर रोज मम्मा बेचारी कितना टेंशन लेते होंगे। कभी ये कंट्रोवर्सी, कभी वो कंट्रोवर्सी, कभी इसमें फंसे हैं, कभी उसमें फंसे, कभी मैक्सटन वाली चीज तो कभी कुछ। तो आई एम लिटरली फीलिंग लाइक मम्मा के लिए कि यार सीरियसली। और मैंने भी ये न्यूज कुछ देर पहले ही सुनी कि एनडीटीवी वालों का था या कि आई डोंट नो, कि एल्विश ने कन्फेस कर लिया। पर बहुत से लोग कमेंट में आके बोल रहे हैं उसने कन्फेस किया है कि उसने स्टेक यूज किया म्यूजिक वीडियो के लिए। तो पर मैंने वो प्रॉपर न्यूज सुनी है कि एल्विश ने अभी कन्फेस किया। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के आगे तो कोई नहीं है फिर, है ना। तो बट एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट किसी के ऊपर फेंकने से पहले, जैसे आप लोग मेरे को बोल रहे थे मैक्सटन और एल्विश के टाइम पे फटाफट बोलने के लिए, नहीं क्या जल्दी जल्दी, और दूसरे दिन सब लोग मुंह के बल खुद ही गिरे थे जब ये लोग जाके हक किए थे।
तो जस्ट वेट, कुछ पेशेंस रखने पड़ते हैं कुछ कुछ मैटर्स में, बिकॉज एकदम से किसी भी इंसान पर इल्जाम लगा देना ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है आर्यन खान के मैटर में खुद एल्विश ने भी मजाक उड़ाया था शायद, आई डोंट रिमेम्बर नाउ प्रॉपरली, आपको पता होगा तो बता दो, बट मैंने कभी नहीं उड़ाया, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या ब्लैक है क्या व्हाइट है। ओके, तो थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा स्टडी करने के बाद ही आपको पता चलता है। सो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई नहीं है, अगर कोई गलत है तो फिर तो यही होगा, और अगर गलत नहीं है तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे रिस्पेक्ट के साथ वापस एक बार भेज देना चाहिए। बट मम्मा की जो बात उन्होंने कही, इट वाज लाइक लगी मेरे को वो दिल में, मतलब लिटरली। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये पूरे चीज के बारे में, पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियाले सा, बाय।